देखो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करना, फिर उसके स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे हम लोग, है ना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। हम बोले भी कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो पॉइंट होगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको याद आ रहा है क्या था? पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है? थर्ड में क्या होता है? फोर्थ में? ठीक है, चलिए पहला सवाल लिखेंगे सब लोग। पहला लिखें। देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, पहला क्वेश्चन लिखना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट in which it lies. For each of the following points, comma, write the quadrant in which it lies. आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले वाले सवाल में बेसिक सा सवाल है, सबको याद होगा ही, समझ में आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा तुम्हारा कोऑर्डिनेट लाई करेगा। चलो पहला लिखते जा रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी लिखते जाना। क्या सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बता पहले। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? बस तुमको बताना कि कौन सा, किस क्वाड्रेंट में ये सारे कोऑर्डिनेट लाई करेंगे। सबको याद होगा प्लस प्लस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट पहला, माइनस प्लस होगा तो सेकंड, माइनस माइनस होगा तो थर्ड, प्लस माइनस होगा तो क्या फोर्थ। जल्दी इसका आंसर लिखते जा। तो चलो बताओ, पहला वाला कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। सेकंड वाला बोलते जाओ। पहला, थर्ड वाला फर्स्ट, ये फोर्थ, प्लस माइनस है तो फोर्थ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये प्लस माइनस है तो क्या फोर्थ। पहले में कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। राइट द एक्सिस, क्वेश्चन लिखे राइट द एक्सिस ऑन विच द, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। इस क्वेश्चन को कराने से पहले या देने से पहले एक क्लियर कर दे रहे एक डाउट सभी लोग का। दो एक्सिस होता है हमारे पास, एक्स और क्या वाई। तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये बताओ एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू जीरो होता है? वाई का। एक्स पे कभी वाई तो आ नहीं सकता यार, तो एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू जीरो हो जाएगा? वाई का। और वाई एक्सिस पे क्या नहीं आ सकता? एक्स। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। अगर हम कोऑर्डिनेट पूछेंगे एक्स एक्सिस के लिए तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो रहेगा हमारे पास, लेकिन वाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो। वाई एक्सिस पे क्या जीरो? हमारे पास एक्स जीरो है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? जीरो कामा क्या वाई। याद आ रहा है सबको? हम डिस्कस किए भी हैं पहले भी। तो तुमको बस क्या लिखना है? एक्सिस लिखना है। अगर आंसर में या तो एक्स एक्सिस लिखोगे या तो क्या लिखोगे? वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? अगर जीरो कॉमा कुछ करके लिखा होगा तो क्या आंसर लिखोगे? वाई एक्सिस। अगर एक्स कॉमा समथिंग करके लिखा होगा तो क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस। लिखे क्वेश्चन लिखेंगे पहला 2,0, पहला लिखो 2,0। चलो यहीं से आंसर भी चेक करते जाते हैं हम लोग। ये बता 2,0 में किसका वैल्यू तुमको जीरो दिख रहा है? वाई का। तो वाई जीरो देख के बताओ, वाई जीरो कौन से एक्सिस पे है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस। लिख दे इसका आंसर एक्स एक्सिस। कोई डाउट तो नहीं इसमें? सेकंड क्वेश्चन लिखे, अब इसका आंसर लिखते जाएंगे सभी लोग। 0,-5।
कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? चलो बताना। पहला तो हम डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा? y एक्सिस पे ही तो x0 होता हमारे पास, ये हो गया y एक्सिस। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? और लास्ट वाला कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? जहां x0 दिखेगा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? y। जहां x0 दिखेगा वो हो जाएगा y, और जहां पे y0 होगा वो क्या हो जाएगा? x एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, और इसमें हमको लगता है कि इसका आंसर सबका सही आना चाहिए, हम डिस्कस नहीं करेंगे, सवाल बस ढंग से पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन थर्ड लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द x axis? Which of the following point lies on the x axis? कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? अभी डिस्कस किया ही गया। क्या बोला है यहाँ पे सवाल में? क्या बोला? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए किसका वैल्यू 0 होगा यार? वाई का। तुम देख लो कौन कौन सा ऑप्शन में वाई का वैल्यू 0 है ना? वही कौन सा हो जाएगा? एक्स एक्सिस का हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब इस पूरे सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो बताओ कौन कौन सा दिख रहा है एक्स एक्सिस के लिए? बताओ कौन कौन सा होगा? पहला है कि नहीं है? ये बताओ। नहीं है। सेकंड वाला दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस बोला, वाई का 0। थर्ड वाला नहीं होगा। फोर्थ वाला, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो नोट मत करे, चले आगे लिखे। क्वेश्चन लिखे अगला। अब जो वापस कह रहे हैं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं तुमको, हम बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अगला सवाल स्टैंडर्ड का ही काउंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्लॉट द पॉइंट्स। लिखो प्लॉट द पॉइंट्स। प्लॉट द पॉइंट्स देखो यहां पे प्लॉटिंग करना है सब लोग को। ग्राफ कॉपी आज कोई लाए नहीं होगा, मान के चल रहे हैं, तो नॉर्मल कॉपी पे ही सब लोग प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने आता है ना सबको इसमें? चलिए ठीक है। देखिए प्लॉट द पॉइंट्स। ए नहीं आएगा तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट करो सवाल। ए ब्रैकेट में लिखो 2,5, फिर बी ब्रैकेट में लिखना -2,2, फिर लिखो सी ब्रैकेट में 4,2। ऑन द ग्राफ पेपर लिखो, ऑन द ग्राफ पेपर फुल स्टॉप, ज्वाइन ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी। ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी हो गया, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हो गया यहां तक सबका? चलो, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास? प्लॉट जब करने जा रहे हो तो एक्स और वाई बना लोगे, पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और वाई क्या नीचे निगेटिव। पहला था 2,5, तो 2 ये रहा, 5 ये रहा, यहां पे बना दिए हम लोग। चलो अगला क्या था हमारे पास? बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया था? -2,2, यानी कि एक्स का वैल्यू है -2 और वाई का वैल्यू भी क्या है? -2। यहीं पे आएगा हमारे पास। अरे अच्छा, एक मिनट -2 और +2 है, सॉरी, ठीक है। x -2 ये रहा हमारे पास और y2 हमारे पास ये रहा है, तो इसके ठीक सामने आएंगे, यहां पे इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको लिख देंगे ऐसे b और ब्रैकेट में -2, क्या 2 लिखियो ना ऐसे सभी लोग। चलो लास्ट वाला पढ़ो। एक और दिया गया था हमारे पास, c का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया था? 4,2, यानी कि x 4 है और y 2 है हमारे पास, तो यहीं पे आएगा इसके सामने, ठीक यहां पे ऐसे, है ना। एक चीज और हम बता रहे, देखो यहां पे जब तुम प्लॉट कर रहे हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, क्योंकि ग्राफ पे तो हम लोग कर नहीं रहे कि एग्जैक्ट डिस्टेंस हमको मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन कल ग्राफ कॉपी लेके आओगे तो हम ये ऐसा क्वेश्चन एक बार हम करवाएंगे तुम लोग अपने सामने ही। ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो इक्वल डिस्टेंस होता है ना वहां पे,
एक ग्रीन लाइन के बीच में कितना लाइन होता है, छोटा छोटा पतला कितना लाइन होता है, 10 लाइन होता है हमारे पास। तो एक को क्या मान लोगे, 1 मान लोगे, 2 मान लोगे, 3 मान लोगे, वहां पे इक्वल डिस्टेंस होता है। यहाँ तो अपने अंदाज के हिसाब से कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। अब आगे देखना है यहाँ पे, यहां से बोला क्या था, पहले हमसे सवाल बोला था कि तीनों को क्या करना है, प्लॉट करना है। क्या तीनों को प्लॉट कर दिए हम लोग, एबीसी प्लॉट कर दिए। ज्वाइन करने के लिए बोला एबी को, बीसी को और क्या एसी को। तो ज्वाइन करते हैं, ये रहा ए, ये बी और सी, यानी कि तीनों को ज्वाइन कर दो। तो अब ज्वाइन आप किससे कर रहोगे, हाथ से ना, हाथ से मिला रहोगे। यही ग्राफ कॉपी रहेगा तो किससे मिलाओगे, स्केल से मिलाओगे। तो मैटर करता है वो सब भी। चलो मिला लो अभी फिलहाल के लिए। मिलाओ जल्दी। हो गया यहां तक, ये तो पहला निकल गया हमारा। अगला क्या बोला निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये इसके नीचे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, हो गया। देखो हाफ बेस इंटू हाइट लिखना, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। लिख लिया यहां तक सभी लोग। चलो अब इस फिगर में देख के बताओ बेस का काम कौन कर रहा है, ठीक है, यही नीचे वाला बेस होगा ना हमारे पास। और हाइट का काम कौन करेगा, यहां से ना एक डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ करो, कोशिश करना है एकदम स्ट्रेट लेके आना, लेके आओ ऊपर से। कौन भाई प्लीज, चलो ध्यान देना यहां पे सभी लोग, ध्यान देना पहले एक बार। यहां तक पहले प्लॉटिंग करने में कितने लोगों को कोई दिक्कत हुआ इसमें, पहले ये बताओ। प्लॉटिंग करना सबको आ चुका है, इसमें कैसे प्लॉट करना है। अभी मैं ऐसा एक सवाल लेने वाले, इसीलिए पूछ रहे तुम मुझसे। अब इसको ऑब्जर्व करना अच्छे से। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला था निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस तो नीचे तुमको दिख जाएगा, तो बेस का हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं क्या, हमारे पास बीसी। और हाइट जो है ना वो ऊपर से हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसके जस्ट नीचे ही आएंगे हम लोग। तो नीचे कौन से एक्सिस पे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। किस पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। इसका नाम लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो, ठीक है, या यहाँ पे नाम लिख लो, ठीक है। ए बी सी, इसका नाम लिख लो डी, लिख देना यहाँ पे ए डी। लिखे सभी लोग, हाफ बी सी इंटू में ए डी लिखे। अभी हम बता रहे ये काम क्यों किया जाता है वैसे, यहाँ पे पहले नोट करो। हो गया। ये फॉर्मूला कब लगता था याद करना जरा, क्लास 7th में तुम लोग पढ़े होगे, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे। ये फॉर्मूला कब लगाते थे, हीरोन्स फॉर्मूला से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगता है फॉर्मूला, अंडर रूट में क्या, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या एस माइनस सी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कब लगाते थे, जब वहां पे एक एंगल कितने का बनेगा, 90 का। कितने का, 90 का। जब तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा रहेगा, ध्यान से सुनो पहले, बोलो मत। जब तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, जहां एक एंगल कितने का होता है, 90 का, तब ये फॉर्मूला लगता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या यहाँ पे कहीं से भी तुमको दिख रहा था, नहीं दिखा, तो हम लोग यहाँ से अपने मन से एक डॉटेड लाइन लेके गए, ठीक है। और ये हम लोग एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा, 90 का। कितने का बन रहा होगा, 90 का। तब ये फॉर्मूला जस्टिफाई हो पाएगा कि तब यहाँ पे तुम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हो, हाफ बेस इंटू क्या, हाइट। कोई पूछेगा ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो फॉर्मूला होता है, 10th स्टैंडर्ड तक का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। कब लगाओगे फॉर्मूला, जब एक एंगल कितने का होगा, 90 का। अगर 90 का नहीं होगा तो कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला। खैर आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देख के बताना, यहां से हाफ इंटू में बेस क्या था हमारे पास, बीसी। यहां से लो और यहां तक देखो, तुम देखो कितना यूनिट है तुम्हारा, काउंट करना, टोटल काउंट करो। बी यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है, इसके ठीक सामने ये रहा साइड, मतलब नंबर ये रहा, और यहां पे ये रहा। तुम काउंट करो यहां से लेके यहां तक कितने बार, कितने यूनिट्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पे। देखो यहां से यहां तक एक यूनिट क्या लाएगा, यहां से यहां 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या 6। टोटल कितना यूनिट है हमारे पास, 6। तो बीसी की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्या ऐसी एडी का वैल्यू तुम बता पाओगे काउंट करके कितना डिस्टेंस है हमारा, काउंट करो कितना यूनिट है हमारा। यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेके यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक क्या 2, फिर यहां से यहां तक क्या 3। कितना यूनिट है हमारे पास, 3। तो यहां पे लिख देंगे 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना आ जाएगा ये 9,
और क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। किस में आता है, स्क्वायर में। तो क्योंकि यहाँ कोई यूनिट नहीं है हमारे पास, ना मीटर ना सेंटीमीटर, तो लगा दोगे स्क्वायर यूनिट। क्या लगा दोगे, स्क्वायर यूनिट। यहां तक पहले नोट करेंगे सभी लोग। चलिए, कितने लोग का हो गया ये प्लॉट, ये ठीक है, सबको पता चल चुका है वैसे भी। किसका आंसर आ रहा है 5, कितने लोग का आ रहा है 5 इसमें। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए एक बार, यहां जब प्लॉट करोगे, चलो सबसे पहला 1,4 यहीं पे आएगा, ये है ना, 1,4 ए लिख देना यहाँ पे ऊपर। अगला क्या है, -2,2 यही था ना। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू भी हमारे पास -2 है, सॉरी -2 और 2 यहां पे आएगा ये -2,2। अगला क्या था हमारे पास 3,2, x 3 है y 2 है, यहीं पे आएगा यहाँ 3,2। अब इसको ज्वाइन किए होगे, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और क्या था हमारे पास, ये हो गया सी और ये हो गया बी, ठीक है, हो गया यहाँ तक हमारा प्लॉट। तो सभी लोग सही किए होंगे इसमें। अब बात आता है एरिया का। तो यहाँ पे हम बोले भी थे कि ये जो ए पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, यहां से तुम डॉट लाइन लेके जाओगे तभी यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या इंप्लीमेंट करोगे, हाफ बेस इंटू में हाइट। तो बेस का काम तो यही करेगा, यहां से लेके यहां तक। चलो काउंट कर लो, यहां से लेके और यहां तक तुम्हारा। अगर डाउट अगर ऐसे आ रहा है ना कि नहीं काउंट कर पा रहे हो, तो नीचे लाइन खुद ही ड्रॉ कर लो, डॉटेड लाइन करके, फिर यूनिट काउंट कर लो, ठीक है, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो यहां से यहां तक क्या हुआ, 1 यूनिट, यहां से यहां तक 2, फिर 3, 4 और ये क्या 5। तो जब हाफ बेस लिख दिए हो गया, आई होप यहां लिख रहा है 5, समझ रहे होगे सभी लोग। हाइट का बात आ रहा है, यहां से लेके यहां तक इसका पॉइंट का नाम क्या दोगे, डी। तो एक बार चेक कर लो कितना यूनिट आ रहा है, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक क्या 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, ये 5 स्क्वायर क्या यूनिट। कोई डाउट है इसमें किसी को, क्लियर सबको ये कैसे किया जा रहा है। एग्जाम आएगा तो कर ले जाओगे इसको। चलो एक और इस पे क्वेश्चन है हमारा एरिया के भी हाफ पे, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो। The three vertices of a square, देखो the three vertices of a square, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the three vertices of a square ABCD of a square ABCD हो गया, ABCD R, हाँ स्क्वायर है यहाँ पे ABCD R। आर के बाद यहां लिखा जा रहा है, उसको नोट करो। ए बी और डी का तुमको कोऑर्डिनेट यहां पे दिया गया है, हो गया, बता रहे हो गया तक। आगे लिखना है इसके, प्लॉट दिस पॉइंट, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, ऑन ए ग्राफ पेपर and find the area of square ABCD and find the area of square ABCD, हो गया, and find the area of square ABCD।
डी को थोड़ा सही कर लो, डी गलत वहां पे बोला गया, क्या बोला गया था कोऑर्डिनेट बोलना, उसको 3 -3 करो, उसको 3 -3 कर लेना, ठीक है, डी वाले को 3 -3 करना है ना। हो गया तक सबका, चलिए प्लॉट कर ले। हो गया तक, अब आगे क्या करना है, स्केल निकालो अगर है तो तुम्हारे पास, इन सबको ज्वाइन कर लो। ए से पहले बी को ज्वाइन करो, ठीक है, फिर ए से यहाँ पे किसको ज्वाइन कर लोगे, डी को। अब ध्यान से सुनना, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करना है तुम लोगों का। देखो जैसे यहाँ से ए का, बी का और डी का हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया गया था, ए बी और डी को हम लोग क्या की, ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे मिला भी दिया यहाँ से हम लोग। स्क्वायर अगर बोला हमसे तो स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा ही होगा ना हमारे पास, जहाँ पे चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके नीचे से एक लाइन ऐसे लेके आओगे, ठीक है, इसके ठीक सामने जहां पे भी आ रहा होगा उसको वहां से मिला दोगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, हम वापस बोल रहे हैं क्योंकि हाथ से हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। चलो नोट करो पहले, यहां तक मिलाओ, इसके ठीक सामने से लाइन लेके आओ, बी से एक लाइन स्ट्रेट लेके आओ, -2 से पास करेगा, ये स्ट्रेट लेके आओ, और यहां से जो ए से जो लाइन आया हमारे पास डी वाले पॉइंट पे, यहां से एकदम स्ट्रेट लेके चले जाना, वो -3 से ही पास करेगा। यहां से देखो ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉपी में चेक करना है एक बार, हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहां तक। चले, ये जो पॉइंट है हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट सी निकालना था, देख के बताओ, सी के लिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, -2 है ना, और वाई का वैल्यू क्या दिख रहा है, -3। तो क्या सी का कोऑर्डिनेट पता चल गया हम लोग को, -2 क्या है, -3। नोट करेंगे इसको, हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को यार, एकदम अच्छे से क्लियर है कैसे निकाला गया है। हमसे 2 चीज बोला था ना निकालने के लिए, सी का कोऑर्डिनेट बोला था एक्स है -2, वाई क्या है -3, निकल के आ गया हमारा। और क्या बोला था, एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर। इसके नीचे लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, हो गया। फिर से वही काम करते हैं, यहां से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, यूनिट्स काउंट करते हैं, यहां से लेके, सब लोग ऑब्जर्व करो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक, बस तुम ऑब्जर्व करो कितना यूनिट है तुम्हारा। एक अगर काउंट करोगे हर जगह से उतना ही मिलेगा तुम लोग को। चलो यहां से स्टार्ट करते, यहां तक आते, काउंट करो, यहां से यहां तक 1, फिर ये 2, 3, 4 और क्या 5, यानी कि कितना मिल रहा हम लोग को, एक तरफ के साइड कितना मिल रहा, 5। तो अब ऐसी बात है कि साइड इंटू साइड है, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये 25, और लिख देना स्क्वायर यूनिट। कितने लोग आया था एरिया ऑफ स्क्वायर वैसे, ठीक है, नोट करें।